आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे प्रियो, प्रतिदिन जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मुझे तैयार करते हैं वचन को देकर और उस वचन को भेजकर, ताकि वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह मुझको देते हैं वो वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेके आए, एक बड़ी छुटकारे को लेके आए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत सामर्थी है और वो वचन का टॉपिक है, याद रखें आपका छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बात जानता हूं, मैंने अपने जीवन में एक बात का अनुभव किया हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आप जिस दिन उससे आप विश्वास उसके ऊपर कर लेते हैं, जिस दिन उसको आप उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं, मेरे प्रियो, उसी दिन से आपके जीवन में जो श्राप होता है, जो बंधन होता है, जो पूर्वजों के द्वारा आया हुआ जो कोई पीढ़ियों का जो श्राप होता है टूट जाता है। मैं इस बात का अनुभव करता हूं मेरे प्रियो, और इस बात को मैंने महसूस किया है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में जब पूर्ण रीति से अपने विश्वास में स्थिर रहते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन से जो है सारा श्राप टूट जाता है। जैसे बहुत संसार के लोग क्या बोलते हैं मेरे प्रियो, जैसे संसार के लोग, अविश्वासी लोग क्या बोलते हैं, किसी के जीवन में हो सकता है किसी का बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है और वो चलते 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 वो बिजनेस गिर गया, और वो लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी का श्राप लगा हुआ है। हो सकता है आप अच्छी कमाई कर रहे हैं और कमाई करते 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 आप अच्छी ऊंचाई पे गए। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारी कमाई को देखकर कुछ लोगों ने हाय किया है। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों के मैं देखता हूं, उनके अच्छे खासे शरीर होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं उनकी तारीफ कर दे तो उन लोगों को लगता है कि ओफ, अब इसकी नजर मुझे लग जाएगी, और वो डर उनके अंदर समा जाएगा। और धीरे धीरे वो डर के कारण क्या होता है, उनकी जीवन में जब उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनके शरीर घटने लगता है, तो बोलते वो इसने श्राप दे दिया है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप बढ़ते जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह में अपने विश्वास की अच्छी दौड़ रहे हैं, अपने विश्वास की अच्छी रखवाली कर रहे हैं, तो याद रख मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे कहीं कोई व्यक्ति गिरा नहीं पाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला जीवित है और उसका नाम यीशु है। वही यीशु जो मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया। हमारा खुदा मेरे प्रियो ऐसा है कि वो मरे हुए में से जी उठा। उसे कब्र भी छुपा नहीं पाई, उसे कब्र भी ज्यादा दिन तक रख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वही यीशु जो जीवित है और आपके जीवन में हर एक आशीषों को वो मरने नहीं देगा, घटने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बार बार एक वचन मुझे हमेशा स्मरण रहता है। मैं हर विश्वासियों को एक ही बात बोलता हूं। जब कोई विश्वासी बोलता है या बोलती है मैं बहुत विश्वासी हूं, मैं अच्छा विश्वास करती हूं, लेकिन जब उनके जीवन में जब समस्या आता है तो उस समस्या को लेकर सीधा टारगेट दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर, लोगों के ऊपर करने लगते हैं।
लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो कुरिन्थियों को पुस्तक 13 अध्याय, उसका दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 13 अध्याय, उसके 5 और 6 वचन मुझे बार बार स्मरण आता है, मैं उसको बार बार याद करता हूं। और उसमें एक बात लिखा, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को जांचो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर यीशु है? हालेलुया। कौन है मेरी बहन, कौन है मेरे भाई? तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु है। इसलिए अगर हो सकता है तुम्हारे विश्वास का कोई पास्टर अनुभव, तुम्हारे विश्वास को कोई पास्टर परखे, कोई भविष्यवक्ता परखे, कोई प्रभु का नबी परखे, उसका दास परखे, उसकी याजक परखे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा वो ये तो मुझे जानते हैं, ये मेरे पास्टर हैं, मेरे दिन के मेरे आते जाते हैं, इसलिए मेरा जो है जीवन के हर एक विषय में वो देखते रहते हैं, इसके कारण वो कहते हैं। लेकिन आज इस वचन को प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा कि अपने विश्वास की परख मेरी बहन, अपने विश्वास को जांच। क्या सचमुच तू विश्वास में है? अगर तू विश्वास में है तो बाइबल कहता है तेरे अंदर यीशु है, यीशु है। अगर तेरे अंदर यीशु है तो याद रख, तेरी आशीषें जीवित है, तेरे जीवन में हर एक कार्य सफल है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हो जाइए, आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपके पास आ रहा है और आपके लिए आ रहा है और कह रहा है, मेरी बहन मेरे भाई, खड़ा हो जा अपने बल पर, अपने जगह पर, क्योंकि यीशु तेरे अंदर है। अगर तेरे यीशु तेरे अंदर है तो तू जिस काम में हाथ डालेगा, जिस काम में हाथ डालेगी, उसमें निराशा नहीं, उसमें तेरी हानि नहीं, वरन लाभ होगा। इसलिए दाऊद भजन संहिता 23 में उसके 4 में क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। इसका मतलब दाऊद कहता है मेरा खुदा मेरे साथ रहता है, इसलिए मेरी हानि होगी ही नहीं। आज खुदा आपसे बात कर रहा, मेरी बहन मेरे भाई। हो सकता है तेरा पति का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हो सकता है बिजनेस गिर रहा है, हो सकता है तेरे जीवन में तुझे कुछ लोग, तेरे घरों में ऐसे लोग आ गए जो तुझे उजाड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे अंदर यीशु है और वो यीशु जीवित है। तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तेरा बचाने वाला जीवित है, तेरा चंगा करने वाला जीवित है, तुझे बढ़ाने वाला जीवित है, तुझे आशीष देने वाला जीवित है। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। राबा शाखा चालाबा रीका चालाबा रोको चलबो। छुटकारा हो रहा है। इस समय मैंने महसूस किया पवित्र आत्मा निकल के गया और मैंने महसूस किया, मेरे प्रिय, जब छुटकारा होता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में से निकलती है और मैं महसूस कर लेता हूँ कोई तो छुटकारा पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक में हम देखेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 से 15 वचन में लिखा गया, बड़े ध्यान सुनिएगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। मैंने क्या कहा? बहुत से लोग बोलते होंगे ओ पीढ़ियों का श्राप आ रहा है, बाप दादाओं का श्राप हो रहा है, इनका श्राप लगा है, उनका श्राप लगा है, इनका हाय लगा, उनका हाय लगा है। अरे कोई हाय नहीं। अगर तू यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहता है, बाइबल के वचन को पर विश्वास कर, बाइबल के वचन को पर विश्वास करना मेरी बहन मेरे भाई। मनुष्य के वचन के ऊपर, मनुष्य की बातों के ऊपर मत विश्वास कर, बाइबल के वचन के ऊपर तो विश्वास कर, क्योंकि ये बाइबल का वचन ही तुझे बढ़ाने वाला है, तुझे आशीष देने वाला है।
जब इस वचन को तू विश्वास करती है तो याद रख, तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही तुझे आशीष देगा। और वचन ये पवित्र शास्त्र जो तेरे लिए मेरे लिए दिया है, इसलिए विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कैसे? उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यही वो विधियों का लेख, यही तेरे पूर्वजों का जो श्राप, जो बंधन तेरी जीवन में, हर एक मनुष्य का हर एक श्राप, हर एक बंधन, जो विधियों का लेख, जो 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 तू संसार में थी, तू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में नहीं थी, जो कुछ मनुष्य स्त्रियों का दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो भी तेरे ऊपर जो भी श्राप आया, बंधन आया, वो विधियों का लेख को क्या किया उसने? यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों के द्वारा उसे हटा दिया। हालेलुया। जो कीले यीशु मसीह ने खाए मेरे प्रियो, हाथों में, पांव में, उस कीलों के द्वारा मेरे प्रियो यीशु मसीह ने तेरे ऊपर का श्राप, तेरे ऊपर के सारे दुष्ट आत्माओं के बंधन, हर एक स्त्री पुरुषों के द्वारा दी गई हाय, उसको हटा दिया। और आगे बाइबल कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्रूस के द्वारा बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके पहला अध्याय 18 वचन में, कि क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए क्या है? उद्धार का काम है, और नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो याद रखें, तेरे जीवन में उद्धार है, आशीष से छुटकारा है। लेकिन जिन्होंने क्रूस की कथा को मूर्खता करके उड़ा दिया, वो नाश का कारण है। इसलिए मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक को हम देखते हैं, यहां पर अय्यूब की पुस्तक में मेरे प्रियो जब देखते हैं उसकी 19 अध्याय और उसके 25 से 26 में लिखा गया, मुझे तो निश्चय है, सुनिए, अय्यूब के समान तेरे जीवन में दुख नहीं आया, अय्यूब के समान तेरे जीवन में कष्ट नहीं आया, अय्यूब के समान तेरे जीवन में पीड़ा नहीं आई, अय्यूब के समान तेरे जीवन में संकट क्लेश नहीं आया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब अय्यूब के विषय में जब बातें होती है तो आप सोचिए मेरे प्रियो, वही अय्यूब जो राजा हुआ करता था मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है कि खुदा ने उसे धर्मी करके चिल्लाया, धर्मी का मोहर मारा उसके ऊपर, और शैतान के सामने कह दिया ये धर्मी है, और वही बातें शैतान को चुभ गया। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया, अय्यूब का सब कुछ बिखर गया, उसकी पत्नी उसके छोड़ के चली गई, उसके बच्चे मर गए, और पीड़ादायक फोड़े उसके शरीर में आ गए। उसके मित्रों ने आकर उसको सांत्वना देने की जगह पर उसे दुख देने लगे, उसकी गलतियों को गिनाने लगे, उसके पापों को गिनाने लगे, उसके कष्टों को गिनाने लगे, उसकी गलतियों को, गुनाहों को गिनाने लगे। लेकिन इतने पर भी वो अय्यूब ने एक भी शब्द प्रभु यीशु मसीह को नहीं कहा। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में होने के कारण भी अय्यूब कहता है, मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर आज मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज तू विश्वास करती है, अगर तू आज विश्वास करता है, हो सकता है तेरा पति के जीवन में
कोई ऐसी समस्या आ गया, तेरे बच्चों के जीवन में ऐसी समस्या आ गया, तो आज यीशु मसीह से कह दे, मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यही बात करते रहे। जब आपके जीवन में कष्ट आए, पीड़ा आए, संकट आए, मेरे प्रिय बस इस बात को याद हमेशा स्मरण करो। जब तेरे जीवन में कोई दुख की घड़ी आ जाए, जब तेरे जीवन में कोई कष्ट की घड़ी आ जाए, जब तुझे शत्रु तुझे घेर ले, जब तुझे बीमारी तुझे घेर ले, जब तुझे विपत्तियां घेर ले, बस इस बात को कहना स्टार्ट कर, मेरी बहन, मेरे भाई, ओह मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और अय्यूब ने यही बात कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, देखिए क्या बोल रहा है, मेरा शरीर जो मेरी मांसपेशियां है, मेरे हड्डियों से सट गई है, चिपक गई है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है, मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद, यानी मेरे शरीर में अब मांस नहीं रहा, वरन मेरी हड्डियों में मेरे चमड़ा जो है, मेरा खाल जो है चिपक गया है, मतलब पूरी नष्ट होने के समान हो गया है। लेकिन बाइबल कहता है, इस नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर खुदा का दर्शन देखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा विश्वास होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है। क्योंकि अय्यूब जानता है कि मेरे अंदर यीशु है, क्योंकि वो अपने विश्वास को परखता था, वो अपने आप को जांचता था। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने आप को जांच रहे, अपने आप को परख रहे कि आपका विश्वास कहां तक है, कैसा है, तो याद रखे तेरे अंदर यीशु है। अगर तेरे अंदर यीशु है तो आज तू इस बात को कह सकती है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पुस्तक में बाइबल कह रहा है, मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 18 वचन को जब आप देखते हैं, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 18 वचन को जब हम लोग देखते हैं, बाइबल में लिखा गया, और तुम्हारे मन की आंखें, सुनिए पौलुस लिखता है, और पौलुस कह रहा है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों की उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसका मतलब पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आंखें खुल जाए, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, और तेरी वचनों को समझ सके, तेरी सामर्थ को परख सके। हालेलुया। तेरी सामर्थ को परख सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कह रहा है कि पौलुस जो प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि उस आत्मिक आंखों से खुदा के सामर्थ को तुम महसूस कर सको, देख सको। उस आत्मिक आंखों के द्वारा उसके छुटकारे को आप महसूस कर सके। इसलिए तेरे जीवन में हर एक श्राप, हर एक बंधन, उसी दिन जिस दिन उसने क्रूस पर तेरे लिए चढ़ गया, मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, मेरे भाई, मेरी बहन, उसी दिन से तेरा श्राप टूट गया। अब तेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई विधियों का कोई लेख नहीं है। हालेलुया। इसलिए मीका की पुस्तक कहता है, उसके 7 अध्याय, मीका की पुस्तक उसके 7 अध्याय और उसके 8 से 10 वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। हे मेरी बहन,
हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर। आज अगर आपके बैरी है, आपके शत्रु है, हो सकता है तेरे घर उजाड़ने की प्लानिंग में है, हो सकता है तेरे पति को बिगाड़ने के प्लानिंग में है, तेरे बच्चों को बिगाड़ने का प्लानिंग में है, तेरे जीवन में अशांति लाने की प्लानिंग में है। तुझे लग रहा है कि तेरे शत्रु तुझे घेर कर रखे हैं, तो आज खुदा का कलाम कह रहा है, आज तू उनसे कह दे, आज इसी समय घुटने टेक के कह दे, हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। इस सामर्थ्य वचन है, हालेलुया। इस वचन को घोषणा कर मेरी बहन, इस वचन को घोषणा कर मेरे भाई, और कह दे मेरे बैरी, हे मेरे शत्रु, हे मेरे बैरी, जो भी तेरे शत्रु तेरे बैरी है, उनका नाम लेके आज घुटने टेक के अपने हाथ उठा के कह, हे मेरे शत्रु, हे मेरे बैरी, तू जो भी है, तू मुझे उजड़ना देखना चाहता है, तो सुन ले, मैं जब ही गिरूंगा तभी उठूंगा, जब ही अंधकार में मैं पड़ूंगा तब ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, भजन संहिता उसके 34 अध्याय 4 और 5 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? भजन संहिता 34 के 4 वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपसे बात कर रहा है मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आए, अपने विश्वास को प्रमाण दिए और इस बात को आप जान गए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, तो बाइबल कहता है कि उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और आगे कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। मेरे प्रियो, अय्यूब के मित्रों ने किस तरह से अय्यूब के विरुद्ध में बातें की मेरे प्रियो, लेकिन क्या अय्यूब का मुंह काला होने पाया? नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। हो सकता है मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे जीवन में ऐसे दुख की घड़ी आए हैं, तो आज सही वीडियो तेरे पास पहुंचा है, और आज इस वचन के द्वारा तू विश्वास कर और घोषणा कर अपने जीवन में, सिर्फ एक ही बात कहे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तुझे लगता है तेरा घर श्रापित है, तू अपने घर में खड़ा होके कह दे, मेरे घर का छुड़ाने वाला जीवित है, उसका नाम यीशु है। तेरे घर में छुटकारा आएगा। तेरे पति, तेरे बच्चों को ऐसा लग रहा है उनके ऊपर श्राप, उनके बंधन है, तो उनका नाम लेके उनके सर पे उनके प्रभु का तेल मलकर, उसको तेल दे उसके सर पे मलकर, तो एक ही बात कहे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और जैसे तू इस शब्द को बोलेगा, उसी तरह से तेरा पति, तेरा बच्चा छुटकारा पा जाएगा। हालेलुया। तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बस एक बात को याद रख, तेरा बचाने वाला जीवित है। तुझे ऐसा लग रहा है, मैं जिस मार्ग पे जाती हूँ, मैं जिस भूमि पे, जिस खेती में मैं जाती हूँ, मुझे दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है, दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक करता है। उस रास्ते में चलते हुए की बात कहे, ओ मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मेरे साथ, मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। याद रख मेरी बहन, तू लज्जित नहीं होगी। यूहन्ना 21 अध्याय 3 से 6 वचन में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, पतरस सारी रात परिश्रम कर रहा था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह जैसे उसके पास आया और यीशु ने उसे कहा, तू दाहिने तरफ डाल, यीशु की बात को माना, और बाइबल कहता है बहुत सारी मछलियां पकड़ के लेके आया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की वचन पर विश्वास कर, देख तेरे जीवन में आशीष उमड़ के आएगी। हालेलुया।
अब तेरा बैरी तुझ पर आनंद नहीं कर पाएगा, अब तेरा शत्रु तुझ पर आनंद नहीं करने पाएगा, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हो जा मेरी बहन मेरे भाई, तेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, कल के दिन बहुत से बहनों का प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना रिक्वेस्ट आया, उस प्रार्थना को देख के प्रभु मेरा हृदय, प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय टूट गया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं उनकी जीवन में, इस बहन की जीवन में बड़ी आशीष आने दे प्रभु। अगर ये वचन उस बहन के पास पहुंचे, इस वचन के द्वारा उससे बड़ी छुटकारा आने दे प्रभु, एक बड़ी चमत्कारों को देखे प्रभु, एक बड़ी गवाही उसके जीवन में आने दे। हालेलुया प्रभु। बहुत से लोगों का मैसेज आया प्रभु, बहुत से लोगों के गर्भ नहीं खुले हैं, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु यीशु, क्योंकि आप उनका छुड़ाने वाले जीवित है प्रभु। इसलिए तेरा हाथ, तेरी सामर्थ्य हाथ निरंतर हर उन लोगों के ऊपर रहे प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष करे। मेरे प्रियो, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि निरंतर आपके लिए मैं प्रभु के वचन को आपके पास लेके आता रहूं, और प्रभु मुझे उत्साह करते रहे ताकि आपके बीच में प्रभु का कलाम को मैं लाता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। जय मसीह की, प्रभु आशीष करें।